हर किसी को चाहिए एक परफेक्ट स्किन केयर रूटीन और ग्लोइंग स्किन, पर क्या आपके पोर्टफोलियो को भी एक ग्लो अप की ज़रूरत है? आज हम बात कर रहे हैं SSN ई-कॉमर्स वेंचर्स यानी नायका के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो ब्यूटी और फैशन प्रोडक्ट्स बेचती है पर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स की वेल्थ बिल्ड करने का एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रखती है। अगर आपको लगता है कि न्यू एज ई-कॉमर्स सेक्टर में सिर्फ कैश बर्न होता है तो 5 मिनट्स में ये मिथ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नायका इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट स्केल्ड एंड प्रॉफिटेबल ओमनी चैनल ब्यूटी प्लेटफॉर्म है। अब देखते हैं कंपनी के बारे में। इंडिया के ब्यूटी और फैशन मार्केट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और 265 से ज्यादा फिजिकल स्टोर्स के साथ नायका मार्केट लीडर है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, इनका काम सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। ये लोग नाइसा के जरिए GCC मार्केट जैसे दुबई और रियाद में भी एक्सपैंड कर रहे हैं, जो कि एक $30 बिलियन का प्रीमियम ब्यूटी मार्केट है। देखते हैं FY24 एंड FY25 के हाइलाइट्स। नंबर 1, रेवेन्यू ग्रोथ। FY25 में कंपनी ने सॉलिड सेल्स ग्रोथ डिलीवर की। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 24.5% से बढ़कर ₹7,950 करोड़ तक पहुंच गया। नंबर 2, मार्जिन ट्रेंड। जहां स्विगी और मीशो जैसे न्यू एज पीयर्स कैश बर्न कर रहे हैं, नायका ने FY25 में अप्रॉक्सीमेटली 6% का स्टेबल EBITDA मार्जिन और ₹66 करोड़ का नेट प्रॉफिट मेंटेन किया है। नंबर 3, ऑर्डर बुक पोजीशन और GMV ग्रोथ। कंपनी का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू FY25 में 25% ईयर ऑन ईयर बढ़कर ₹15,604 करोड़ रहा। साथ ही ब्यूटी सेगमेंट में इनके एक्टिव ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स AUTC 15.8 मिलियन तक पहुंच गए। नंबर 4, हाउस ऑफ नायका की एंट्री। सबसे बड़ा हाईलाइट था इनके इन हाउस ब्रांड्स की ग्रोथ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मार्केट रिस्पॉन्स सरप्राइजिंगली पॉजिटिव रहा। इनके खुद के ब्रांड्स जैसे डॉटन की के ब्यूटी का GMV पिछले 5 साल में 9 गुना बढ़ा है, ₹240 करोड़ से ₹2,125 करोड़। ये नायका का नेक्स्ट ग्रोथ इंजन बन गया है। एंड नंबर 5, कैश रिच डेट लाइट। नायका की बैलेंस शीट काफी क्लीन है, डेट लो है, कैश फ्लोज हेल्दी है और नेट डेट टू इक्विटी FY28 एक्सपेक्टेड तक अप्रोक्सीमेटली 0.1x हो जाएगा। इससे कंपनी को FY26 और आगे ग्रोथ परस्यू करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है बिना बैलेंस शीट स्ट्रेस के। लेट्स सी नायका's बिजनेस मिक्स। सो नायका का बिजनेस मॉडल 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स पे टिका हुआ है। नंबर 1, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, जो इनका कोर है। यही से बल्क रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली 91% आता है। ये इनका सबसे स्ट्रॉन्ग और प्रॉफिटेबल सेगमेंट है। हाउस ऑफ नायका, जहां नायका के ओन ब्रांड्स आर डेवलपिंग एंड प्रोवाइडिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अ गुड मार्जिन इंप्रूवमेंट। नंबर 2, फैशन। ये एक इमर्जिंग वर्टिकल है। इस सेगमेंट में एवरेज ऑर्डर वैल्यू AOV काफी हाई है, अप्रॉक्सीमेटली ₹4,609, जो प्रीमियम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। नंबर 3, इंटरनेशनल GCC मार्केट। GCC मार्केट में नायका के नाम से एपरल ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर से ये सेगमेंट आगे जाके नायका को अच्छा मार्केट रीच देता है एंड उससे फ्यूचर ग्रोथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखते हैं नंबर्स क्या कहते हैं। क्विक स्नैपशॉट देखें तो FY25 GMV अप्रॉक्सीमेटली ₹15,604 करोड़ था। रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली ₹7,950 करोड़ था। EBITDA मार्जिन्स मिड सिंगल डिजिट्स अप्रॉक्सीमेटली 6% था। पैट पॉजिटिव, स्मॉल बट मीनिंगफुल। फोरकास्ट देखें तो रिसर्चर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंसोलिडेटेड रेवेन्यू टू राइज टू अप्रॉक्सीमेटली ₹16,215 करोड़ बाय FY28, EBITDA टू अप्रॉक्सीमेटली 1,190 करोड़ एंड पैट टू अप्रॉक्सीमेटली 534 करोड़। मार्जिन्स एंड ROE और ROIC इंप्रूविंग एज स्केल किक्स इन। अब देखते हैं वैल्यूएशंस। वैल्यूएशन कॉल काफी सिंपल है। बाय विद अ 24-month टारगेट ऑफ ₹310, which is approximately 30% upside. Let's understand where Nykaa can win and where it can lose. Number 1, category focus. Beauty needs curation, authenticity and discovery. Nykaa built tech plus editorial plus stores for exactly that. Number 2, House of Nykaa. Higher margins, pricing power, repeat customers. Number 3, omni-channel reach. Offline stores plus Nykaa Now rapid delivery, superstore eB2B and multi-demand channels. Plus, India का beauty total addressable market, that is TAM, is expected to grow meaningfully.
Higher per capita income means people will premiumize their skincare or makeup needs. और अब थोड़ी clear warning signs. Beauty and fashion are discretionary. Macro weakness can hit revenues. Fashion has higher return rates and seasonality. Inventory, working capital, and tech cybersecurity lapses are execution risks. Basically, growth सही और strong है, but execution must stay sharp. Valuation nuance and competition देखें तो नायका का स्टॉक थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, मतलब मार्केट इससे ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी मानता है। ये प्रीमियम इसीलिए भी है क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है, जबकि काफी न्यू एज कंपनीज अभी भी लॉसेस में है। लेकिन प्रीमियम वैल्यूएशन का एक कैच होता है, एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती है, मतलब कंपनी को हर क्वार्टर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, वरना स्टॉक प्रेशर में आ सकता है। कंपटीशन भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ब्यूटी स्पेस में डोमेस्टिक प्लेयर्स, मार्केट प्लेसेस और ग्लोबल ब्रांड्स सब अपना शेयर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन नायका का एज है उसका फोकस, क्यूरेटेड प्रोडक्ट्स, ओन ब्रांड्स और ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का कॉम्बो। आवर वर्डिक्ट, अगर आप इंडियाज प्रीमियमाइजेशन ऑफ ब्यूटी में विश्वास रखते हैं एंड इन नायका's प्राइवेट लेबल्स एंड ओमनी चैनल मोड एंड अ डिसिप्लिन्ड मैनेजमेंट, देन नायका इज अ हाई कन्विक्शन ग्रोथ प्लस प्रॉफिट स्टोरी, लेकिन only if you can stomach some macro sensitivity and execution risk. That was our analysis on FSN e-commerce ventures aka Nykaa. If you found this video helpful, do like the video and follow Ventura for more such stock insights. Please do your own research and consult your financial advisor before investing. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.